हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे में ये प्रॉपर्टी सेल आउट करने का सही समय है। अगर आप एक प्रॉपर्टी ऑनर हैं, यमुना एक्सप्रेसवे में आपके पास प्रॉपर्टी है, तो क्या इस टाइम पे आपको यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी अपनी रखनी चाहिए या सेल आउट करनी चाहिए। देखिए, मैं अपना प्रोफाइल भी बता देता हूँ। मैं एज अ करियर काउंसलर मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को सर्व किया है, और रियल इस्टेट में क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, तो पैरेलली मैं रियल इस्टेट में भी लगातार 18-20 साल से काम कर रहा हूँ। और एजुकेशन इंडस्ट्री में भी एज अ करियर काउंसलर मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को सर्व किया है। और मैं यहाँ पर मैंने पिछले कई वीडियोस में भी ये चीज़ें डाली कि यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टीज़ के क्या प्राइस ओवर प्राइस हो गए हैं। और अभी जो रिसेंटली स्कीम आई थी रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम ईडा की, उसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस डाले थे। तो देखिए, मेरा यहाँ कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मेरा काम सिर्फ लोगों को सही एडवाइस देना है। और बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं इन बातों में कि मेरी एडवाइस उनको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, ये बात जेन्युइन है कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी, तो उसे लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी उस जगह पे है तो उसके रेट तो दिन दूने रात चौगने बढ़ जाने। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जहाँ पे कई प्रॉपर्टी ऑनर्स यमुना के कहते हैं कि जी यमुना की प्रॉपर्टी का 500 मीटर का प्लॉट का रेट एक दिन ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी के 500 मीटर के प्लॉट के रेट के बराबर हो जाएगा। तो मैंने उनको भी यही समझाया, आप लोगों को भी यही बताऊंगा कि देखिए, कभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेट तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन यमुना और ग्रेटर नोएडा के रेट को बराबर होने में सदियों लग जाएंगी। अब सदियों का टाइम पीरियड लग जाएगा, और कैसे हो जाएगा आप खुद सोचिए। आज की डेट में अगर यमुना में आप खड़े हो और आप ग्रेटर नोएडा के अंदर आके खड़े हो जाओ, तो आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा कि एक जगह है जहाँ पे 30-40% भी डिमार्केशन नहीं हुआ प्लॉट्स का, और 5% भी प्लॉट्स का कंप्लीशन नहीं हुआ। रोड्स हैं नहीं प्रॉपर तरीके से, बेसिक एमिनिटीज़ मिल नहीं रही हैं कि बेसिक एमिनिटीज़ के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मार्केट प्लेस कुछ है नहीं। आपको देखिए, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना है तो कर लीजिए, लेकिन अभी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवर प्राइस है यमुना का, इसलिए बिल्कुल सही समय है कि यमुना की प्रॉपर्टी सेल आउट करके निकल जाइए और 1 साल बाद आप खरीद लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लेके आया हूँ कि क्यों आज यमुना में प्रॉपर्टी सेल आउट करने का सही समय है। नंबर 1 पॉइंट तो मेरा है कि यमुना एक्सप्रेसवे में सिर्फ आपको सिर्फ सपने बेचे जा रहे हैं कि जी यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है, लेकिन ये झूठे सपने हैं। देखिए, रियलिटी ये है कि ओवर प्राइस प्रॉपर्टी कभी खरीदनी ही नहीं चाहिए। अभी जो सिचुएशन है, ओवर प्राइस मार्केट है यमुना का, और मार्केट बहुत जल्दी डाउनफॉल पे आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि अभी 1184 जो प्लॉट्स की स्कीम आई है, उसके बाद वो भी सेल आउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 16-18 अक्टूबर को जो डेट में जब लकी ड्रॉ निकलेगा, तो उसमें भी लोग प्लॉट्स 90% 95% लोग प्लॉट सेल करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो प्लॉट्स भी लेके आ जाएंगे। प्लस पर्टिकुलर आपके पहले से जो लोग सेल आउट करना चाहते हैं वो भी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ग्राउंड पे क्योंकि डेवलपमेंट उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, इसलिए वहाँ पर रेट्स गिरना तय है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें नोटबंदी जो हुई है 2000 के नोटों की, कि 2000 के नोट सितंबर इस महीने के अंत से बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, तो मार्केट में जो कैश का इन्फ्लो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा इससे, और इस चक्कर में प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया कि टोटल प्लॉट जो हैं उसमें सिर्फ 30 से 40% प्रॉपर्टीज़, 30 से 40% जो प्लॉट्स हैं उनका डिमार्केशन मतलब नंबरिंग हो रखी है वहाँ पे, कि 30 से 40, सिर्फ 100% अगर प्लॉट है तो उसमें 30 से 40% प्लॉट्स का नंबरिंग हुई है। अभी रोड्स हर जगह की डेवलप नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करें कि कंप्लीशन कितने प्लॉट्स में, कि जो बेसिक कंप्लीशन होता है, तो वो 5% प्लॉट्स में भी नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू लेंगे। भाई देखिए, कहीं का भी बायर होगा, वो एक टाइम पीरियड के बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट मेरा है कि किसी भी सिटी को बसने में देखिए 20 से 25 साल का टाइम लग जाता है। उसका लाइव एग्जांपल ग्रेटर नोएडा 1990 से स्टार्ट हुई सिटी, आज की डेट में 2023 में भी 50 से 60% ऑन एन एवरेज अगर सारे सेक्टर में मिलाएं तब वो जाके बसी है। तो यमुना एक्सप्रेसवे को बसने में भी 20 से 25 साल का कम से कम टाइम पीरियड लगेगा, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। 4 पॉइंट की बेसिक एमिनिटीज़, जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिक एमिनिटीज़ अभी यमुना एक्सप्रेसवे में है नहीं।
तो बेसिक एमिनिटीज़ जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मार्केट ना होने की वजह से वहाँ पे किसी का भी रहना मुश्किल है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में अगर बताऊं कि नेक्स्ट पॉइंट में कि बाहरी लोगों के लिए जो लोकल नहीं है उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न है यमुना एक्सप्रेसवे में कि वो अभी वहाँ पे बस नहीं सकते। अभी एक फ्लैट की स्कीम आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों के फ्लैट निकल आए। उन्होंने मुझसे कंसर्न किया कि फ्लैट हम रखें कि बेचें। तो मैंने तो पहले वीडियो में कह दिया था कि थर्ड क्लास स्कीम है, यमुना एक्सप्रेसवे में कोई अभी रह सकता नहीं है और 15-20 साल के पीरियड में फ्लैट आपके बिल्कुल जर्जर हो जाएंगे। तो अभी 50 लाख रुपए का आप फ्लैट खरीद लोगे तो आपको फ्लैट का ना तो किराया मिल पाएगा ना तो उसका रिटर्न मिल पाएगा प्रॉपर्टी का, तो कोई फायदा नहीं है उसको लेने से। एक नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वो जेवर एयरपोर्ट की जो बातें की जा रही है, जेवर एयरपोर्ट भले ही 2024 में स्टार्ट हो जाए, लेकिन देखिए पहले किसी भी एयरपोर्ट में कार्गो एक्टिविटीज होती है। अभी इसमें एक ही पट्टी डेवलप की जा रही है, तो पहले कार्गो एक्टिविटीज होंगी 7-8 साल। अगर आपको पैसा लगाना तो उससे बढ़िया ग्रेटर नोएडा में लगाइए। अब 1184 प्लॉट्स का एक मैंने और पॉइंट में रखता हूं कि 1184 प्लॉट्स जो निकलेंगे उसमें जो 90% लोग बेचने के लिए आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हो जाएंगे, बायर्स उसके कंपैरिजन में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है घट जाएगी, तो रेट गिरेंगे ही गिरेंगे। और 2000 नेक्स्ट पॉइंट में जैसा मैंने अपने पहले में बताया कि 2000 का नोट बंद हो जाने की वजह से इस महीने से जो बंद हो रहा है, मार्केट में कैश इनफ्लो की प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्केट में जो कैश का सर्कुलेशन होता है, जो प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें प्रॉब्लम आ ही जाएगी। और देखिए किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रेट्स जो बढ़ते हैं वो ग्राउंड डेवलपमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में ग्राउंड डेवलपमेंट नहीं है, ऑलरेडी ओवर प्राइस प्रॉपर्टी है, और जिनके पास भी प्रॉपर्टी है वो अभी बेच के निकलेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। ऑल्दो कि आप एक साल बाद क्योंकि मार्केट में रेट गिरेंगे, आप उस टाइम पे यमुना में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो क्योंकि गिरे हुए रेट्स पे आप खरीद लोगे, और अभी बेच के आप ऐसी जगह में पैसे लगाइए जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले। मेरा यहाँ कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे थ्रू ही बेचो। मैं तो रियलिटी बताता हूँ, मेरा काम है रियलिटी बताना, एक सही एडवाइस देना एज अ प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी प्रॉपर्टी है। बाकी कोई भी क्वेरी के लिए आप कोई मुझसे बात करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।